दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। आइए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के जिस तरीके से 91 में पूजा स्थल कानून जो बनाया गया था वो क्या है, उसे क्यों बनाया गया था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अब चर्चा हो रही है कि उसमें बदलाव होने की आवश्यकता है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि 900 ऐसे मंदिर हैं भारत में जहां पर ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पूजा स्थल कानून को बनाया गया, क्यों बनाया गया और क्या उसकी ज़रूरत पड़ी थी। अब उसमें बदलाव होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर एक चर्चा छिड़ गई है। उस चर्चा को समझने से पहले आप समझिए कि 91 का वो कानून क्या है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से पीवी नरसिम्हा राव ने कैसे बनाया था वो कानून और क्यों पड़ी थी उसकी ज़रूरत और क्या पड़ रहा है उसका असर। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पूजा स्थल कानून लेकर के आई थी। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए इस कानून से इसे अलग रखा गया था। इस कानून की धारा 2 कहती है, अगर 15 अगस्त 1947 मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर के कोई याचिका या अन्य कार्यवाही किसी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में लंबित है, उसे बंद कर दिया जाएगा। वहीं कानून की धारा 3 किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। यहाँ तक कि अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से धर्मांतरण को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल या एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड में बदलने पर रोक लगाती है। धारा 4 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। वहीं धारा 4(2) इसके प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों, कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात करता है जो पूजा स्थल कानून के लागू होने की तिथि पर लंबित थे। इसके साथ ही ये धारा किसी नए मामले को दायर करने पर भी रोक लगाती है। इस कानून की धारा 5 कहती है, पूजा स्थल कानून राम जन्मभूमि से जुड़े मुकदमों पर लागू नहीं होगा। क्यों बनाया गया था ये कानून, इसे जानना जरूरी है। 1990 के दौर में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार ने यह कानून बनाया था। अब कहा जा रहा है कि चुनौती दी जा रही है, चुनौतियां दी जा रही हैं। अब इसको जरा समझते हैं क्या ये पूरा मामला है। इस कानून को चुनौती देने वाली कम से कम 2 याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें से एक याचिका लखनऊ के विश्वभद्र पुजारी, पुरोहित महासंघ और कुछ अन्य सनातन धर्म के लोगों की है। दूसरी याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है यह कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसके साथ ही ये कानून एक मनमाना तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को कम करता है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। हालांकि केंद्र की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस कानून का विरोध पहली बार हो रहा है, यह भी जानना जरूरी है। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय सचिव अर्थात जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी, मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर के दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 में कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते। ज्ञानवापी में इसी कानून के उल्लंघन की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। तो आपने देखा है कि इस कानून को लेकर के किस तरीके की एक भ्रम की स्थिति बनाई गई है, कई सारी बातें हो रही हैं। हमें लगा कि इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और आपको बताना बहुत आवश्यक है। कितना बदलाव होगा, क्या होगा, ये काम सरकार का, कोर्ट का और वकीलों का है। आप देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।